दोस्तों नमस्कार। आज अपन इंग्लिश कंपलसरी 12th क्लास का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि 6 अप्रैल को हुआ था। देखिए सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 है। आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल मिस्टर हेमेल। तो जो यहाँ पर मिस्टर हेमेल जो फ्रेंच टीचर हैं वो ना तो बड़ा हुआ था ना ही कुर्सी पर खड़ा था, वो बहुत ही कॉन्फिडेंट नज़र आ रहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। हु वांट्स टू ड्राइव ए कार। लॉस्ट स्प्रिंग पार्ट से हैं, जो कि मुकेश नाम का लड़का होता है बेंगल मेकिंग फैमिली से फिरोजाबाद का, ये कार चलाना चाहता था। आंसर हो जाएगा ए। नंबर 3, डगलस डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम व्हेन ही वॉज। डगलस है वो तैरने सीखने का निश्चय करता है जब वो 10 से 11 साल की उम्र का होता है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ द डॉटर ऑफ आयरन मास्टर। आयरन मास्टर की जो बेटी है उसका नाम एडला विल्मेशन है, जो कि पैडलर की लाइफ के अंदर एक बहुत ही बड़ा रोल है वो प्ले करती है, और ये जो पार्ट है वो द रेड ट्रैप है। नेक्स्ट जो 5वां क्वेश्चन है कि गांधी जी डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश इट वॉज इन 1917। आंसर हो जाएगा ए, इंडिगो पार्ट से हैं। नेक्स्ट है कि चंपारण डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड इंटू लार्ज स्टेट ऑन बाय एंड वर्क बाय। तो चंपारण के जो बड़े बड़े खेत थे जहाँ पर इंडिगो नाम की फसल उगाई जाती थी, ये इंग्लिश मैन के द्वारा तो ओवन थे और वर्कड बाय द इंडियन टीनेंट्स। टीनेंट्स क्या होते हैं जी? काश्तकार होते हैं, जिन बेचारों को शेयर क्रॉपिंग करनी पड़ती है, मानी क्रॉप को शेयर करना पड़ता है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स डिवाइस इज यूज्ड इन द लाइन ऑफ द पोइम। माई मदर एट 66 नाम की कविता से ये जो लाइन है ली गई है। यहाँ कमला दास की माँ का जो चेहरा है वो एक सऊ की तरह नज़र आता है, एक लाश की भांति नज़र आता है। तो देखिए जहाँ पर भी लाइक एज एंड सो का प्रयोग होता है, एक कंपैरिजन होता है, तो वहाँ सिमिली डिवाइस का यूज़ होता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सिमिली यानी ए। नेक्स्ट है देट सट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स। कैटाकॉम्स का मतलब होता है कब्रगाह। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर तीनों का मतलब कब्रगाह है, तो सीधी सी बात है जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। सिमेट्रीज, टूम्स एंड ग्रेव्स, इन तीनों का मतलब वही होता है जो कैटाकॉम्स का होता है, यानी कब्रिस्तान। क्वेश्चन नंबर 9 है कैन टीच अस व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड। ये कीपिंग क्वाइट पाब्लो नेरुडा के द्वारा लिखी हुई कविता से ये लाइन ली गई है, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं कि अर्थ जो है, पृथ्वी है, वो हमारे को बहुत कुछ सिखा सकती है जब हमारे को सब कुछ डेड लगता है, यानी पृथ्वी है वो शोर नहीं मचाती है, अपना काम करती है। तो आंसर हो जाएगा इसके अंदर बी। क्वेश्चन नंबर 10 मैक्स ह्यूमन बीइंग लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रेबल्स एंड सफरिंग। ये जो लाइन ली गई है ये ए थिंग ऑफ ब्यूटी से ली गई है, जिसके अंदर बताया गया कि नेचर जो होता है वो मानव को जो लव लाइफ है इन स्पाइट ऑफ ट्रेवल एंड सफरिंग, यानी पीड़ाएं और परेशानियां इसके बावजूद भी ज़िंदगी को क्या बनाती है? लवली बनाती है। तो लवली बनाने का काम कौन करती है? ए थिंग ऑफ ब्यूटी। और थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है? नेचर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हु इज़ द पोइट ऑफ द पोइम आंट जेनिफर्स टाइगर। जो चाची जेनिफर के जो बाग हैं, इस कविता की जो कवियत्री है वो है एंड्रीन रिच। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब देखिए 12 क्वेश्चन नंबर 12 द पोइट सजेस्ट टू कीप क्वाइट फॉर 1 सेकेंड। तो यहाँ पर जो कवि है वो हमारे को सुझाव देता है कि हमें शांत रहना चाहिए एक क्षण के लिए, ताकि एक क्षण के लिए अपन शांत रहेंगे ना तो हमारा क्रोध जो है, जो गलत अपन क्रोध के अंदर करने जा रहे हैं, उससे अपन क्या हो जाएंगे? बच सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। बहुत ही सरल है दोनों ही। जो पहला क्वेश्चन है वो इस तरह से हो जाएगा ही हु हैज सीन नथिंग बट बेंगल्स वॉज बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स। ये जो हु आया है ये ही के लिए आया है, और जो ये ही है ये पहले सेंटेंस के ही के लिए आया है। तो पहले सेंटेंस का जो ही है इसके तुरंत बाद अपन लगाएंगे हु, और उसके बाद सेकंड सेंटेंस का जो ही हटाया था उसके बाद में जो बचा हुआ है हैज़ सीन नथिंग बट बेंगल्स, ये लगाएंगे, और बाकी जो बचा वॉज बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स ये लगा देंगे बाद में।
आई वॉन्ट टू लिव हैप्पीली विद माई बुक्स, देयर कंपनी गिव्स मी स्ट्रेंथ। हुज, यहाँ पर देखिए जो माई बुक्स है ये भले ही नॉन लिविंग थिंग्स है, लेकिन हुज का जो प्रयोग हुआ है वो देर के लिए हुआ है, और जो देर प्रोनाउन है वो आया बुक्स के लिए। तो इस तरह से जुड़ जाएगा ये, आई वॉन्ट टू लिव हैप्पीली विद माई बुक्स हुज कंपनी गिव्स मी स्ट्रेंथ। अब देखिए फिल इन द ब्लैंक्स। जो पहला क्वेश्चन है वो है द गेस्ट अराइव्ड द फंक्शन बिगिन। तो एज सून एज द गेस्ट अराइव्ड द फंक्शन बिगिन, जैसे ही मेहमान पहुँचे वैसे ही कार्यक्रम शुरू हो गया। तो इसकी जो फिल इन द ब्लैंक है वो हो जाएगी एज सून एज। नेक्स्ट है द मैन इज रिच ब्लैंक हेल्प यू। ये आपको अच्छे से मालूम होगा कि जब खाली जगह के बाद में दूसरी खाली जगह के बाद में सीधा वर्ब आ रही है, इसका मतलब है टू इन्फिनिटिव, यानी टू लगाना है। तो आप देख सकते हैं तीनों ऑप्शन के अंदर जो टू वाला है वो इनफ टू है, तो इनफ टू की जगह टू भी अपन प्रयोग में ले सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द मैन इज़ इनफ रिच टू हेल्प यू। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, माई कार ऑन द वे। देखिए कोई मशीन का, कार का, गाड़ी का ख़राब हो जाना जो होता है वो ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन मानी ख़राब हो जाना, तो यहाँ पर सेकेंड फॉर्म जो है ब्रेक की वो ब्रोक डाउन हो जाएगा। माई कार ब्रोक डाउन ऑन द वे। नेक्स्ट, ऑल पेरेंट्स देयर चिल्ड्रन विद लव एंड केयर। सभी जो माता पिता है अपने बच्चों को लव एंड केयर, प्यार और बड़े ही देखभाल के साथ में बड़ा करते हैं, यानी लालन पालन करते हैं। तो लालन पालन को कहा जाता है ब्रिंग अप। ब्रिंग अप मानी लालन पालन या पालना पोसना। कम एंड सिट बाय मी, आओ और बैठ जाओ मेरे पास। तो ये जो बाई प्रीपोजिशन है इसका प्रयोग यहाँ पर होगा। पे अटेंशन टू योर स्टडी, यहाँ पर जो ऑन है उसका प्रयोग नहीं होगा, ये फिक्स प्रीपोजिशन है। पे अटेंशन के बाद में टू ही आता है। नेक्स्ट जो पैसेज था साथियों, पैसेज बहुत सरल है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। मैं आपको इसके दो क्वेश्चन जो लास्ट वाले हैं वो बता देता हूँ। ब्लूम, ब्लूम का सिमिलर वर्ड देखना है, और फोइस इसका अंटोनिम देखना है, बोला तो अपोजिट देखना है। तो ब्लूम का जो सिमिलर वर्ड है वो है साथियों, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जो लास्ट पैरा है इसके ऊपर एक वर्ड आ रहा है जो अभी मैं ढूंढ रहा हूँ। देखिए, seldom, afraid, so we dislike, we have applied, fearless, ever, attacked। तो ब्लूम का मतलब होता है खिलना। तो यहाँ खिलने के लिए और कौन सा वर्ड आ रहा है, फ्लोरिश आ रहा है। देखिए बेटा, पहले पैराग्राफ में आप देख सकते हैं लाइन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6, छठी लाइन के अंदर फॉरेस्ट फ्लोरिश, जो ये फ्लोरिश वर्ड है इसका मतलब भी खिलना होता है, बड़ा होना होता है। तो ये ब्लो का फ्लोरिश हो जाएगा आंसर। और फॉइज मानी दुश्मन होता है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा साथियों, फ्रेंड्स हो जाएगा, जो कि आपको पेज नंबर 4 पे देखो ऊपर की लाइन के अंदर ये अंडरलाइन किया हुआ दिख रहा, फ्रेंड्स। चलिए अब आगे वाले पैसेज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो पैसेज है इसके अंदर कोई ऐसा वर्ड है नहीं साथियों जो आपको ढूंढना है, जो लाइन टू लाइन इसमें आंसर मिल ही रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और मॉडर्न वर्ल्ड का जो मतलब है कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है फुल ऑफ फियर, स्ट्रेस, टेंशन, वॉर, डिफ़िकल्टीज, एडवर्सिटीज़। थर्ड लेवल, चार्ली को लगता है कि आधुनिक दुनिया डर से, चिंता से, परेशानी से, पीड़ा से, दुख से, दर्द से इनसे भरा हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वाई डज द नेम टाइगर किंग जस्टिफाई इन द स्टोरी। जो कहानी का जो टाइटल द टाइगर किंग है वो क्यों रखा गया, वो इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ पर जो राजा होता है वो 100 बाघ मारने का निश्चय करता है, और पूरी जो कहानी है वो बाघ मारने के इर्द गिर्द घूमती है, इसीलिए उस राजा का नाम टाइगर किंग रखा जाता है लोगों द्वारा, और इसी कारण से इस कहानी का भी नाम क्या रख दिया, टाइगर किंग रख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द चीफ कंसर्न ऑफ द सदाव्स फादर। सदाव के पिताजी का जो मुख्य सलाह थी, जो एडवाइस थी, वो ये थी कि
अपने बेटे की शादी है वो किसी जापानीज़ लड़की से ही करेगा और अकॉर्डिंग टू द जापानीज़ कल्चर एंड कस्टम और जो कल्चर है वो भी जापानीज़ ही रखेगा। ये उसकी शर्त थी। मुख्य शर्त सदाव के पिताजी की क्या थी कि सदाव जिससे भी शादी करेगा वो लड़की जापानी होनी चाहिए और जो कस्टम है और जो कल्चर है वो भी जापानीज होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द मिस्टर लेम डू ऑल डे। पूरे दिन क्या करता था? गार्डन के अंदर बैठता था, बातें करता था लोगों से, किताबें पढ़ता था, मधुमक्खियाँ, मक्खियाँ, पंछी, पत्ते, इनके गानों को सुनता था और क्रेब एप्पल से वो जैम बनाता था, जेली बनाता था। इस तरह का काम वो किया करता था। 10वां क्वेश्चन है व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ द थर्ड बेल। थर्ड बेल का मतलब क्या था? मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। ये झिटकाला सा जो तीसरी घंटी बजती है तब इसका मतलब ये होता है कि आपको टेबल पे खाना खाने के लिए बैठना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हाउ डिड द ड्राउनिंग एक्सपीरियंस अफेक्ट डगलस। डगलस को जो डूबने की जो घटना के दौरान जो अनुभव होता है वो किस तरह से प्रभावित करता है? वो जी बहुत बुरे तरीके से प्रभावित करता है। डगलस इस अनुभव के बाद में पानी से इतना डर जाता है कि पानी के नाम से ही उसे डर लगने लगता है और पानी के डर की वजह से उसे जो वाटर स्पोर्ट्स का एंजॉय करना था, फिशिंग का करना था, बोटिंग का, कैनोइंग का करना था, ये नहीं कर पाता है और बेचारे को पानी से दूर ही रहना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड द पैडलर साइन हिमसेल्फ द कैप्टन वान स्टेनहले। पैडलर जो अपना जो लेटर लिखता है एडला विल्मेशन को, वहाँ पर कैप्टन वान स्टेनहले के साइन करता है। वो इसलिए करता है क्योंकि लड़की के द्वारा उसे कैप्टन ही समझा जाता है और कैप्टन की तरह ही उसके साथ ट्रीट किया जाता है। तो वो भी चाहता है कि मैं लेटर के अंदर कैप्टन से साइन करूं। अगला व्हाट डज द स्माइल सिग्निफाई इन द पोइम। जो माय मदर एट 66 है, इस कविता के अंदर जो स्माइल है, जो मुस्कान है, वो दर्द को सिग्निफाई करती है। पोइट्स को दर्द है, अपनी माँ को खोने का डर जो है उसको ये स्माइल है वो सिग्निफाई कर रही है। स्माइल जो है इसकी मदद से वो भुलाना चाहती है, वो इस बात को भुलाना चाहती है कि अपनी माँ को जो खोने का डर है वो ख़त्म हो जाए। नेक्स्ट व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अस्लम। गंदी बस्ती के अंदर जो स्कूल क्लासरूम है प्राथमिक विद्यालय का, उसका थीम ये है कि जो गरीब बच्चे, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चे हैं, उनके लिए क्या किया जाए, उनके लिए इस तरह की व्यवस्था की जाए कि उनको एजुकेशन मिले, उनको अच्छा आवास मिले, न्यूट्रिटियस फूड मिले। तो यानी कवि के द्वारा आह्वान किया जा रहा है कि इन बच्चों को भी कुछ अधिकार मिलने चाहिए अमीर लोगों की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल अचीव। कवि बताना चाहता है पाब्लो नेरूदा के 12 तक गिनना और शांत रहना ये आपको व्यवहार सिखाता है, आपको लड़ाई दंगों से बचाता है और साथ ही साथ जीवन को गुड टेम्पर्ड कैसे बनाना है वो हमें ये बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई कुड सदाव नॉट किल हिज एनिमी। सदाव अपने शत्रु को इसलिए नहीं मार सकता क्योंकि सदाव का एक ड्यूटी है एज ए डॉक्टर। एक डॉक्टर का ड्यूटी होता है कि चाहे शत्रु हो चाहे मित्र हो, यदि वो घायल है तो उसका क्या किया जाए, इलाज किया जाए। और इसके बाद में यदि वो मारना भी चाहता है तो खुद के हाथों से नहीं मारना चाहता, वो जनरल को असिस्टेंट्स भेजने के लिए बोलता है लेकिन वो भेज नहीं पाता है, इसलिए वो सदाव है एनिमी को मार नहीं पाया। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट प्रोक्लेमेशन वाज इशूड बाय द महाराजा। महाराजा ने कौन सी प्रोक्लेमेशन इशू की? प्रोक्लेमेशन इशू की महाराजा ने कि कोई भी बाघ है जो नहीं मारेगा खुद के अलावा, यानी हंटिंग पर बैन लगा दिया, बस यही घोषणा की गई थी। और ये बताया था महाराजा ने कि यदि किसी ने पत्थर भी मारने की कोशिश की किसी बाघ पे तो उसकी सारी संपत्ति है वो जब्त कर ली जाए। हैंडसम इज एज हैंडसम डच एक्सप्लेन ऑन द फेस ऑफ इट। यहाँ पर जो मिस्टर लैम्ब वो बताना चाहता है कि सुंदर जो है वो सुंदर होता है, सुंदर व्यक्ति को सुंदर की तरह करना चाहिए। ये नेगेटिविटी जो डेयरी के अंदर मौजूद है उसको दूर करने के लिए बेचारा मिस्टर लैम्ब है बहुत प्रयास करता अपनी तरफ से और काफ़ी हद तक वो उसे सुधार भी देता है। इट इज़ हिज कर्म हिज डेस्टाइनी। ये जो शब्द है वो मुकेश की जो माँ है वो कहती है। वो इसलिए कहती है क्योंकि उनका जो एंसेस्ट्रल प्रोफेशन है वो बैंगल मेकिंग है जिसको वो छोड़ नहीं सकते।
और वो कहना ये चाहती है कि जो ये बैंगल मेकिंग एक प्रोफेशन है, ये गॉड गिवन है, वो इसे तोड़ नहीं सकते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग टर्म के लिए कॉन्ट्रैक्ट क्या था? लॉन्ग टर्म के लिए कॉन्ट्रैक्ट साथियों ये था कि किसानों को अपनी पूरी जो टोटल ज़मीन थी उसकी 15% भाग पर क्या उगाना था? इंडिगो। और पूरा का पूरा जो फसल है वो क्या करना था? वो सरेंडर करना था एज ए रेंट। डगलस ने अपना पानी का डर किस तरह से जीता? स्विमिंग इंस्ट्रक्टर को हायर करके, हर तरीके से जो तैरने की हर ट्रिक होती है उसको सीख करके, और उसके बाद में वेंटवर्थ और वार्म लेक के अंदर स्वयं को जंप करके उसको अक्रॉस स्वाम करता है। उसके बाद में अपना जो पानी का डर है उसको डरा देता है, यानी डर पर विजय प्राप्त कर लेता है। विवा ला फ्रांस का जो मीनिंग है वो ये है कि साथियों, मिस्टर हेमेल इन द एंड जब उसका लेशन पूरा हो गया था तो विवा ला फ्रांस नाम से वो क्या करता है? लेशन को पूरा करता है। बोर्ड पे बड़े अक्षरों में लिखता है, जिसका मतलब होता है फ्रांस जिंदाबाद। इससे हमें ये पता लगता है कि जो फ्रांस है वो बहुत ही अच्छा लग रहा था मिस्टर हेमेल को, और वो अपने देश से प्यार कर रहा है, अपनी मातृभाषा से प्यार कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, पैडलर का आइडिया क्या था? पैडलर का ये फिलोसॉफी था कि पूरी दुनिया एक चूहेदानी है। जिस तरह का चूहा है वो चीज़, ब्रेड, पोर्क के लालच में आकर के चूहेदानी में बंद हो जाता है, अपना जीवन समाप्त कर लेता है। ठीक उसी तरह से ये जो मानव है, मनुष्य है, वो भी भोजन, आवास, कपड़ा, पैसा, इनके लालच में आकर के दुनिया रूपी चूहेदानी के अंदर वो फंस जाता है और मारा जाता है। वी टू आर ह्यूमन बींग्स। इसमें विक्टिम कौन है और क्यों है? देखिए, इसमें विक्टिम है लोअर कास्ट वाले। वो इसलिए है कि जो अपर कास्ट वाले हैं वो उनको छूते तक नहीं है, अनटचेबल मानते हैं। और यहाँ पर एक जो एल्डरली मैन है बेचारा, वो एक फूड पैकेट लेके जा रहा है स्ट्रिंग पे, बोले तो धागे से लटका के। तो इसको देख करके जो मामा है वो कई तरह का विचार मन में लाती है, लेकिन उसका भाई उसे समझाता है कि ये धागे से इसलिए बांध रहा था, ये दलित आदमी है, लैंडलॉर्ड के लिए भोजन लेके जा रहा है, लैंडलॉर्ड नहीं खाएगा यदि ये दलित आदमी इस भोजन को छू लेगा। यानी छुआछूत के बारे में ये बताया जा रहा है। तो जो अस्पृश्य लोग हैं, निम्न जाति के जो लोग हैं, उनके बारे में ये बताया गया है। गैल्सबर्ग इलिनॉइस क्या है? ये 3rd लेवल एक फिक्शनल टाउन है जो चार्ली बताता है उसके बारे में। सदाव अपना रिवार्ड वो जो है वो लेता है। सदाव अपना रिवार्ड क्या लेता है? सदाव ने हेल्प कर दी है एनिमी की भाग जाने के अंदर, और जनरल का ऑपरेशन भी उसने क्या कर दिया है, बड़े ही एहतियात बरत के किया है। तो जनरल जो है वो उसे रिवार्ड देता है, सम्मानित करता है, और साथ ही साथ अपने दोनों जो कर्तव्य है, एक नागरिक होने के नाते कर्तव्य, एक डॉक्टर होने के नाते कर्तव्य, ये पूरा कर देता है। 23वां क्वेश्चन जो साथियों, वो जो रेंट के लिए आपको चाहिए, इसका मतलब वांटेड अकोमोडेशन का बनाना है। और ये जो है ये नोटिस है जिसका हेडिंग हो जाएगा द वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। 24वां जो क्वेश्चन है साथियों, वो प्लांटेशन प्रोग्राम पर रिपोर्ट है। प्लांटेशन प्रोग्राम यानी पौधारोपण। और हिंदी वाला ये तो बहुत सरल है। ये कहा गया है कि हेल्दी माइंड है ना, वो हेल्दी शरीर के अंदर रहता है। बॉडी है वो एक मशीन की तरह होती है। ज़्यादा खाना या जंक फूड खाना हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, और राइट इंटरवल पर खाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। और रेगुलर एक्सरसाइज है वो हमारे बॉडी की जो मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथ देती है, ताकत देती है। और नियमितता और समय के हिसाब से, यानी पाबंदी, समय की पाबंदी से यदि हम सही तरह का भोजन लेते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, और 4 जो आवश्यक चीज़ें हैं जो मेंटेन करती है गुड हेल्थ को, 4 कौन कौन सी है भाई? रेगुलरिटी है, पंक्चुअलिटी है, एक्सरसाइज है, और राइट काइंड ऑफ फूड है। इसलिए ये हमारा ड्यूटी है कि हमारा जो मनुष्य रूपी जो मशीन है इसको सही क्रम में रखें और अच्छे से चलाएं। यदि हमारा शरीर एकदम से स्वस्थ है तो हम अपना जीवन का आनंद लेते हैं, इसलिए हमारे को रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। जो 25वां क्वेश्चन है वो एप्लीकेशन है जॉब के लिए, जो बहुत ही सरल है, आप जानते हो, अच्छे से बताने की ज़रूरत है नहीं। अगला जो क्वेश्चन है वो एडिटर के लिए लेटर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एक्शन लेना है भाई। पुअर मेंटेनेंस ऑफ द स्टेट ट्रांसपोर्ट बसेस, कि स्टेट के अंदर जो ट्रांसपोर्ट वाली बसें चल रही हैं इनका मेंटेनेंस बहुत ही ख़राब है। इस तरह से आपका ये पेपर हो गया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।